पहला वचन क्या है कि कन्या कहती है कि हे कांत, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी कार्य आप मेरे साथ ही करें तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। कन्या का ये पहला वचन है। कन्या कहती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान में सब ये काम आप हमारे साथ मिलके करेंगे तो मैं आपके भजन में बैठूंगी। ये प्रथम वचन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहती है कि यदि आप हविष्यान्न देकर देवताओं को कव्य देकर पितरों की पूजा करें तो मैं आपके वांग में आऊंगी। कन्या का दूसरा वचन है, ठीक है। ये सब मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबके समझ में ठीक से आ जाए। और तीसरे में क्या कहती है, यदि आप जो है परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके वांग में आऊंगी। कन्या का तीसरा वचन है। तब उस समय जो है पशुओं का पालन हमारे घरों में होता था, तो इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है। फिर आगे क्या कहती है, यदि आप आय व्यय और धान्य को भरकर गृहस्थी को संभालें तो मैं आपके वांग में आऊंगी। कन्या का चौथा वचन है, यानी हमारी सबका भरण पोषण कुटुंब जनों का आप कीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या कहती है, यदि आप देवालय बाग कूप तड़ाग बावली आदि बनवाकर पूजा करें तो मैं आपके वांग में आऊंगी। कन्या का पंचम वचन है। यानी कि वो ये कहती है कि सिर्फ अपने घर का ही भरण पोषण नहीं करना, आपको सामाजिक काम भी करना है। ये काम भी आप कीजिए। वन बाग ऊपर और जो है कुआं आदि वगैरह बनते हैं तो सबके काम आते हैं ना, तो सामाजिक कार्य भी करने का वचन वो कन्या अपने पति से लेती है, ठीक है। और उसके बाद ये कहती है कि यदि आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय करें तो मैं आपके वांग में आऊंगी। यानी घर में नहीं बैठना, आपको व्यवसाय भी करना है, कार्य भी करना है, चाहे अपने घर में कीजिए या किसी दूसरे शहर में प्रदेश विदेश में कमा करके लाइए। ये भी कन्या का वचन, ठीक है। और आगे वो क्या कहती है, यदि आप किसी दूसरी स्त्री का स्पर्श ना करें, यदि मैं आपके मन को लुभाने वाली कामिनी के रूप में हूँ तब मैं आपके वांग में आऊंगी। यानी आप किसी दूसरी स्त्री की तरफ मोहित नहीं होंगे। मैं अगर आपको पसंद हूँ, मैं आपके मन को लुभाने वाली हूँ, तब मुझे स्वीकार कीजिए, हामी भरिए, तब मैं आपके वांग में बैठूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गए कन्या के वचन। अब वर क्या कहता है, वर इसमें जो है कन्या ये वचन कहती है और वर सबकी हामी भरता है, ठीक है जी। हामी है ना, मतलब उनकी ओर से आप हामी भर रहे हो ना, ठीक है। अब वर भी इनसे कुछ बोलता है कि ऐसा नहीं सब इन्हीं की मान लेंगे, कुछ हमारी भी माननी पड़ेगी। आपको क्या माननी पड़ेगी? वो वर कहता है कि जब मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उपटन लगाओ, तेल लगाओ, चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो। दूसरे भाई शांत रहो, भाई आप लोग शांत रहो, मैं फिर से बताता हूँ। वर कहता है जब मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उपटन लगाओ, तेल लगाओ, चोटी गूंदो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेली से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, कहीं बाहर जो है परदेश में रहूं, तब तुम्हें इन सब व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। मतलब इधर उधर घूमना फिरना नहीं चाहिए, ठीक है। जब मैं रहूं घर में तो हमारे सामने ऐसे क्रियाकलाप कीजिए, घर में ना रहूं तो मत कीजिए, दिखाना, ठीक है ना। उसके कहने का भाव ये है। फिर वो आगे कहता है, विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वजातीय बंधु बांधवों पांचवों ध्रुव तारा ये सब मेरे साक्षी हैं, मैं इन सबको साक्षी मान करके ये बोल रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है कि हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए, अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरे पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए।
ये कन्या से वचन लेता है वो। ठीक है, कन्या कहती है हाँ ठीक है। फिर आगे वो कहता है मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधु बांधवों के प्रति आदर भक्ति भाव रखना चाहिए और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली वो मेरी इस आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है ना, कि हमें जिस प्रकार से मैं कहूँ वही काम करना चाहिए, अपना अलग दफली अलग राग नहीं करना चाहिए। हमारे जो बंधु बांधव मतलब सास ससुर जेठ जेठानी सबका आदर सत्कार और सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि आते कहो चूल्हा चौकी अलग करो भैया हम तो अलग रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना है तुम्हें, ये वचन लेते हैं तभी हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर वो कहती है कि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो अर्थात मेरी पत्नी बनो। यह वचन कहते हैं। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण वचन, कन्या के सप्तपदी के वचन के उपरांत वर एक और वचन कहता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं माननीय है। वो कहता है कि मेरे चित्त के अनुसार ही तुम्हारा चित्त होना चाहिए। सब कुछ तो बातें ठीक है, सब कन्या ने मान लिया, हाँ ठीक है पंडित जी जो कह रहे हैं, कन्या ने कह दिया हाँ ठीक है। लेकिन वर एक और वचन कहता है कि मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए, मेरी आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए, पातिव्रत का पालन करती हुई धर्म परायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ये वाला बना। ठीक है, यह जो है लड़के का वचन है। एक बार बेटा सबको दिखा दो जरा, एक बार है बेटा कौन कौन बैठा सबको दिखा दो। अरे फोन हटा, फोन हटा। साक्षी है सभी इस वचनों के कि ये वचन पति पत्नी के रूप में जो बनने जा रहे हैं, कन्या और वर ने लिए हैं। कन्या के वचन और वर के वचन मैंने आपको बताया। इसके बाद अब कन्या उसके वर के बाईं ओर बैठेगी।